कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। पंकज अंजलि को फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए अंजलि की आवाज़ आती है, बोलो जी। पंकज कहता है, आई मिस यू सोना। अंजलि भी बोलती है, आई मिस यू टू जान। आज सुबह से पता नहीं तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पंकज कुछ देर चुप होकर फिर कहता है, क्या आप अभी मेरे पास आ सकती हो। अंजलि कहती है, हाँ मेरा दिल भी आपसे मिलने को कर रहा है। पंकज कहता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी आना। अंजलि घबराते हुए, क्या हुआ आपको, प्लीज़ मुझे बताएं। और वो रोने लगती है। पंकज कहता है, प्लीज़ मत रो, आप बस मेरे पास आ जाओ प्लीज़। अंजलि तुरंत फ़ोन काट देती है और पंकज के पास पहुंच जाती है। अंजलि पंकज के पापा से, क्या हुआ पंकज को। पंकज के पापा कहते हैं, बेटा पंकज को आप जानते हो। अंजलि, हाँ मैं पंकज की बेस्ट फ्रेंड हूँ। पंकज के पापा थोड़ा सैड होकर कहते हैं, पंकज को ब्लड कैंसर है। जब पंकज से मिलो तो उसे मत बताना कि उसे कैंसर है, उसे इस बारे में नहीं पता है। ये सुनते ही अंजलि के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो सोचती है, ये कोई बुरा सपना तो नहीं है, काश ये सपना ही होता। कुछ देर बाद पंकज को होश आ जाता है। पंकज अपने पापा से पूछता है, कोई मिलने आया है क्या। पंकज के पापा, हाँ बेटा तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है। पंकज कहता है, प्लीज़ पापा क्या मैं उसे अकेले में मिल सकता हूँ। पापा कहते हैं, मैं उसे भेजता हूँ। पापा के बाहर जाने के बाद अंजलि से बोलते हैं, बेटा आपको पंकज बुला रहा है। अंजलि सुनते ही तुरंत अपना बैग ज़मीन पर फेंक कर रूम की तरफ चली जाती है। रूम के दरवाजे पर पहुंचकर थोड़ा रुक जाती है और फेस पर स्माइल लाकर अंजलि अंदर जाती है और पंकज से कहती है, आप ठीक हो। पंकज कहता है, आप आ गई हो ना, बस अब ठीक हूँ। अंजलि रोना चाहती थी पर वो पंकज के सामने अपने आप को संभालती है और कहती है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। पंकज मुस्कुरा कर कहता है, कल फिर कॉलेज में पीछे वाली सीट पर बैठेंगे और हाँ आप मुझे ज़्यादा परेशान मत करना, कल ओनली पढ़ाई, ठीक है। अंजलि कहती है, हमेशा आप पढ़ाई ना तो करते हैं और ना ही करने देते हो। अंजलि की आंखों से आंसू निकलते हैं पर कहीं पंकज देख ना ले, इसलिए अपनी चुन्नी को से पोंछ देती है और फिर कहती है, हाँ पंकज आप पढ़ाई कर लेना, मैं नहीं देखूंगी। पंकज हल्की आवाज़ में कहता है, सोना। अंजलि कहती है, हाँ बोलो पंकज। फिर पंकज कहता है, आपने मेरा हमेशा कितना ख्याल रखा है। अब अंजलि अपने आंसुओं को रो नहीं रोक पाती और रोने लगती है। पंकज, क्या हुआ। पगली मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मत रो। अंजलि कहती है, मैं नहीं रो रही हूँ, बस यही दुआ करती हूँ कि आपको मेरी उम्र लग जाए, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आंसू पोंछते हुए पंकज का सर अपनी गोद में रख लेती है। पंकज कहता है कि सोना आपकी गोद में सोने को दिल चाहता है। अंजलि तड़प जाती है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर कहती है, ठीक है सो जाओ। पंकज कहता है, बस थोड़ी देर सोना है, क्या पता कभी ये मौका मिले या ना मिले। अंजलि पंकज के सर में उंगलियां फिराने लगती है। पंकज कहता है, आई लव यू सोना, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है, जिस बात का इंतजार वो पिछले 5 साल से कर रही थी, आखिर पंकज ने आज बोल ही दी। फिर वो पंकज के माथे को चूमते हुए कहती है, आई लव यू टू जान। कुछ देर बाद अंजलि को महसूस हो जाता है कि अब मेरा पंकज इस दुनिया में नहीं है और वो उसे फिर भी नहीं छोड़ती और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। बहुत देर हो जाती है तो पंकज के पापा रूम में आते हैं और देखते हैं कि उनका प्यारा बेटा पंकज अपनी बेस्ट फ्रेंड की बाहों में दम तोड़ चुका था और अंजलि की भी सांसें थम चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ दम तोड़ दिया। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।